हजरत अब्बास की पहली जंग। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र 11 से 13 साल के बीच में थी, उस वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुआविया के सबसे ताकतवर पहलवान कुरैब से मुकाबला किया था। करबला में हजरत अब्बास को जंग की इजाजत नहीं मिली। मतलब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे लेकिन जंग नहीं की थी। फिर यजीदी लश्कर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से इतना खौफजदा क्यों था? क्यों हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से इतनी दहशत, इतना डर क्यों? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। क्या करबला से पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अपनी बहादुरी के जौहर किसी जंग में दिखा चुके थे? तो इसका जवाब है हाँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक जंग में सिर्फ एक ही हमला किया और ये साबित कर दिया कि हैदर का बेटा भी हैदर है। लेकिन वो जंग कौन सी थी? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग और पहला हमला। पूरी तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग थी जंग सिफ़ीन, जिसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर था और दूसरी तरफ सिर्फ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का पहला हमला ही ऐसा था जिसने शामी लश्कर के बड़े बड़े पहलवानों के जिगर को लर्जा रखा था। 37 हिजरी जंग सिफ़ीन। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक तरफ अपने बहादुरों को देखा और दूसरी तरफ शामी लश्कर को देखा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा कौन सा बेटा इनसे मुकाबले के लिए जाएगा? बस इतना कहना कि हजरत जाफर बिन अली अलैहिस्सलाम और हजरत औन बिन अली अलैहिस्सलाम सामने आए। हजरत जाफर का सामने आना था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का माथा चूमा और फरमाया, मेरे बेटे जाफर, आप अली के फर्जंद हैं और ये 2.5 लाख का लश्कर। आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको इनके मुकाबले में भेजूं तो आपको 2.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या चाहिए? हजरत जाफर ने एक नज़र 2.5 लाख के लश्कर की तरफ की और फरमाया, बाबा अपना घोड़ा दें, अपनी तलवार दें। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना घोड़ा भी दूंगा, अपनी तलवार भी दूंगा, और तुम्हें क्या चाहिए? 1,500 का लश्कर दें, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1,500 का लश्कर भी दूंगा, घोड़ा भी अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा। तुम्हें 2.5 लाख कत्ल करने में वक्त कितना चाहिए? हजरत जाफर ने फरमाया, बाबा आप फजर की नमाज पढ़ा चुके होंगे, मगरिबैन की नमाज पढ़ाकर आप मुसल्ला छोड़ेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदम चूमूंगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के शानों का बोसा लिया और फरमाया, आपकी जुर्रत को सलाम है, मगर मगरिबैन में देर है और अली को जल्दी है। बस ये कहना था कि हजरत औन बिन अली सामने आए और फरमाया, बाबा फिर मुझे इजाजत दीजिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपको क्या क्या चाहिए? हजरत औन ने फरमाया, भाई ने 1,500 मांगा, मुझे 1,500 नहीं चाहिए, 1,000 का लश्कर दें, घोड़ा अपना दें, तलवार भी अपनी दें, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। फजर आप पढ़ा चुके, ज़ुहरैन पढ़ाकर आप मेरे दादा की तस्बीह मुसल्ले पर रखेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदम ना चूमूं तो मुझे अली का लाल ना कहना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दाढ़ी का बोसा लिया और फरमाया, आपकी जुर्रत को सलाम, मगर ज़ुहरैन को देर है और मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बस ये जुमला कहना था कि हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए और अपने बाबा के सामने आकर खड़े हो गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लाल अब्बास, आप बताएं आपको क्या क्या चाहिए? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई जाफर ने 1,500 मांगा,
भाइयों ने 1000 मांगा। घोड़ा आपका मांगा, तलवार भी आपकी मांगी। मुझे आपकी कसम, ना मुझे 1500 चाहिए, ना मुझे 1000 चाहिए, ना घोड़ा आपका चाहिए, ना तलवार आपकी चाहिए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, फिर आपको क्या चाहिए? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। आपने फरमाया, 2.5 लाख कत्ल करने के लिए आपको वक्त कितना चाहिए? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा मुझे आपकी कसम, मैं आपका बेटा हूँ। मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊँगा। पहली सिफ को चीर कर लश्कर से होता हुआ आखिरी सिफ तक पहुँच जाऊँगा। आपके पहले मुनकिर की गर्दन ज़मीन पे गिरने से पहले मैं आखिरी का सर ना उड़ाऊँ तो मुझे इमाम अली अलैहिस्सलाम का लाल ना कहना। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास के चेहरे में अपना शबाब देखा और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को खेमे में ले गए। थोड़ी ही देर बाद खेमे का पर्दा उठा। दुनिया की निगाहों ने अली के साथ खड़ा अली देखा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का अमामा हज़रत अब्बास के सर पर, हज़रत अली की चादर हज़रत अब्बास की दोश पर। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को घोड़े पर सवार किया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए। इस तरफ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले, सामने 2.5 लाख का लश्कर। उस वक्त हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र 11 से 13 साल के बीच में थी और लश्कर की तादाद में मोरखीन का इख्तलाफ है। कुछ उलमा के मुताबिक 2.5 लाख का लश्कर था और कुछ उलमा के मुताबिक 1,20,000 का। पहली बार आया था मौला अली का बेटा मैदान में। यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाज़त नहीं थी। जंग सिफीन में भी हज़रत अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहला हमला करने के लिए भेजा था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम 2.5 लाख के लश्कर को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए? 2.5 लाख का लश्कर एक दूसरे को देख रहा है कि ये कौन है। ये बच्चा एक 2.5 लाख के लश्कर को ललकार रहा है। कौन है ये? इसे डर नहीं लगता। आखिर लश्कर में से एक कुरैब नामी शख्स बाहर निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पहचानता पहचानता आ रहा है और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। कुरैब ने कहा, लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोकती। मेरी तलवार की नोक ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून को चखा है। अरब की माएँ बच्चों को मेरा नाम सुनाकर डरा कर सुलाती हैं। मैं 1000 से तन्हा लड़ता हूँ। उसने इतना गजबनाक तारुफ कराया कि ये डर जाएगा, दहल जाएगा और खौफ से पीछे हट जाएगा। बाद में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना खौफ, ना डर, ना परेशानी के आसार। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हारा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलका ततहीर की दुआ हूँ। ऐसे पाक नाम तुम जैसे गलीज़ों को नहीं बताए जाते। जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं मलका ततहीर की दुआ हूँ तो कुरैब समझ गया और कहने लगा, तुम
अली के बेटे हो? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं अली अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। कुरैब ने कहा, पहले आपको कभी नहीं देखा। हजरत अब्बास ने फरमाया, पहले उन्होंने कभी भेजा ही नहीं। पहली बार लड़ने आए हो? हजरत अब्बास ने फरमाया, हाँ, पहली बार लड़ने आया हूं। इससे पहले कभी नहीं लड़े? नहीं। कुरैब ने सोचा, बोलता भी अली जैसा है, लहजा भी अली जैसा है, चलता भी अली जैसा है, बेटा भी अली का है, तो लड़ता भी अली जैसा ही होगा। कुरैब ने सोचा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। कुरैब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे हटाए। कुरैब कदम हटाता जा रहा था, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कदम बढ़ाता जा रहा था। कुरैब ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और सोचा, वापस जाऊंगा तो सब कहेंगे इतना ताकतवर पहलवान इस बच्चे से डर गया। कुरैब ने अपनी तलवार निकाली, फिर रुक गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम्हारी तलवार ने अरब के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून को चखा है। लश्कर की बड़ी बड़ी दीवारें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती। तुम 1000 के मुकाबले में तन्हा लड़ते हो, तो आओ मेरा मुकाबला करो। कुरैब को और कोई बहाना नहीं मिला तो वो कहने लगा, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। मैं बच्चों से नहीं लड़ता। तुम चले जाओ, तुम अभी छोटे हो। तुम अभी छोटे हो, ये कहना था कुरैब का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सिफ़ीन की मिट्टी पर आए। कुरैब ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पर तलवार के धराधर वार किए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने उन तलवार के वार से बचकर कुरैब को गले से पकड़कर नीचे फेंका और कुरैब के सीने पर पांव रखकर कहने लगे, हमारे घर में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सारे अली हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे एक और मौका दिया। कुरैब उठा। इधर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर टीले की तरफ देखा। वहां टीले पर मालिक अश्तर खड़े थे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? उसी टीले पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ का इशारा किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत का मिलना था। इधर कुरैब भी उठा। कुरैब ने अपने जिस्म का पूरा लहू अपने बाजुओं में लिया और पूरी ताकत को अपने हाथों में लेकर अपनी तलवार का वार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सर पर किया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी तलवार मियान से निकाली और अपनी तलवार से कुरैब की तलवार को रोका। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें कुरैब की आंखों में डाली। उसके बाद कुरैब के जिस्म का लहू खुश्क हो गया। उसके जिस्म में दहशत तारी हो गई। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को घुमाया और एक ही वार में कुरैब की गर्दन को चीर दिया। और तभी हजरत मालिक अश्तर ने सदा दी कि अब्बास, बस। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का ये पहला हमला देखकर शामी लश्कर भागने लगा और पूरे लश्कर में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत हो गई। और तभी सब ये जान गए कि वाकई अली का बेटा भी अली है। और उसी हमले की दहशत करबला में भी मौजूद रही। यजीदी फौज के सीनों में उसी हमले का खौफ था कि जिसने एक ही वार में कुरैब जैसे ताकतवर पहलवान को जमीन बोझ कर दिया, वो हमारा क्या हशर करेगा।